हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं दो दी गई मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जा सकता है, या दो अवयव हमारे पास दिए हुए हैं उनका गुणाम किस प्रकार करें। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कब मैट्रिक्स का गुणा संभव है, कब संभव नहीं है। साथ ही साथ संभव है तो गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है ए और एक मैट्रिक्स दे रखी है बी। दो मैट्रिक्स दे रखी है। सभी जानते हैं कोई भी मैट्रिक्स होती है तो सभी की एक ऑर्डर होती है, सभी की एक कोटि होती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ए का मल्टीप्लाई बी से करना है। जब आपको ए का मल्टीप्लाई बी से करना है तो आप क्या देखोगे, इस दोनों का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा, मैं लिख देता हूं यहां तभी संभव है जब ये मेन कब संभव है, जब ए की स्तंभों की संख्या ए के स्तंभों की संख्या इक्वल टू बी के पंक्तियों की संख्या। यस स्टूडेंट्स, ऐसा ही बोल सकते हैं। स्तंभों को क्या बोलते हैं हम, कॉलम, और पंक्तियों को क्या बोलते हैं हम, रो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ये ध्यान दीजिए कब पॉसिबल है, जब आगे वाले का, आप ए बी से याद मत रखिएगा, याद रखना जो आगे हो उसके स्तंभों की संख्या मतलब नंबर ऑफ कॉलम, पीछे वालों की पंक्तियों की संख्या मतलब नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। जैसे कि हम यहां देखते हैं, मैंने आपको एक मैट्रिक्स ली 2 3 4 1, ठीक है। बी मैंने एक लिया आपके सामने 2 3 1 1 0 1। आप देखिए, हमें फाइंड करना है a इंटू बी। एक तो फाइंड करना है a इंटू बी और एक फाइंड करना है b इंटू ए। ये क्वेश्चन है। अब हम फाइंड करने से पहले ये देख लेते हैं a इंटू बी और b इंटू ए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। इसका मतलब a इंटू बी और b इंटू ए फाइंड करना पॉसिबल है या नहीं है, विद्यमान है या नहीं है। तो देखो कैसे करें। हमने देखा ए की जो कोटि है, ए की कोटि कितनी है बताइए, ए की कोटि कितनी है। ए की कोटि है 2 इंटू 2। कोटि मतलब ऑर्डर होता है जिसको हम क्रम भी बोलते हैं। बी की कोटि बताइए, सभी को दिख रहा होगा, बी की कोटि हमारे पास है 2 इंटू 3। ये कोटि निकालना हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, कोटि, ए की कोटि और बी की कोटि लिख ली। मैंने कहा आपको निकालना है ए इंटू बी, पॉसिबल है या नहीं है। होगा तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले तो चेक करें पॉसिबल है या नहीं है। ए इंटू बी के लिए हमने देखा ए के स्तंभों की संख्या। मुझे बताइए ए के स्तंभ कितने हैं। ए के स्तंभों की संख्या कितनी है, ए की स्तंभों की संख्या, स्तंभ क्या होता है, पीछे वाले 2। अब हम क्या निकालें, बी के पंक्तियों की संख्या। पंक्तियों की संख्या होती है आगे वाली, बी की बात हो रही है ना, इक्वल टू कितना हो गया हमारे, बी के पंक्तियों की संख्या। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब हमारे क्या है, ए मल्टीप्लाई बी विद्यमान है। ठीक है स्टूडेंट्स, विद्यमान चेक करना है ना आपको। अब हम क्या करते हैं, b इंटू ए निकालते हैं। तो b इंटू ए में क्या करना है, b के स्तंभों की संख्या। तो आप नोट कीजिए b के स्तंभों की संख्या कितनी है, ठीक है। ध्यान रखना जो आगे होता है उसके स्तंभों की संख्या देखते हैं और पीछे वाले के पंक्तियों की संख्या देखते हैं, ठीक है। स्तंभ मतलब क्या होता है, हमारे कॉलम होता है, और पंक्ति मतलब रो होता है। तो देखो बी के स्तंभों की संख्या, बी के स्तंभ कितने हैं, 3। फिर ए के पंक्तियों की संख्या, आप ध्यान से देखेंगे ए में पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। आपको पता है 2 और 3 इक्वल होता है क्या, नहीं होता है। जब इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब b इंटू ए विद्यमान नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी सहायता से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान रखना, हमें
जब दो मैट्रिक्स गिवन हो और आपको चेक करना है दोनों का मल्टीप्लाई या गुणा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, अर्थात विद्यमान है या नहीं है, तो चेक करने का प्रोसीजर ये रहेगा। तो चेक करना तो आपको आ गया। अब देखो b इंटू ए तो विद्यमान नहीं है, इसका मतलब b इंटू ए तो फाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन a इंटू बी तो फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार आप इसको नोट करें, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, चेक करना में आ चुका है और विद्यमान हो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स एक बार। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने चेक किया कि a इंटू बी हमारा एग्जिस्ट करता है, मतलब हम a इंटू बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ देखो a इंटू बी निकालते हैं, a इंटू बी। सभी के पास a की वैल्यू और b की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, तो हम a की वैल्यू लिख देते हैं और पीछे लिख देते हैं b की वैल्यू। तो हमने b की वैल्यू लिखी 2 1 3 0 1 1। ठीक है, तो हमें a इंटू बी निकालना है। तो अब कैसे निकालना है a इंटू बी, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है कि फर्स्ट जो आगे होता है उसको मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं। फर्स्ट वाले में जो ये फर्स्ट रो है, पंक्ति है, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, इधर फर्स्ट कॉलम से, फिर इसका सेकंड कॉलम से, फिर इसका थर्ड कॉलम से। मतलब ये है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका आपको फर्स्ट रो लेना है और उसका मल्टीप्लाई क्या करना है, इस कॉलम इस कॉलम इस कॉलम से करना है। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। देखो मल्टीप्लाई किस तरीके से कर रहा हूं, इसको हटा देते हैं स्टूडेंट्स। हमें ने ये डिस्कस किया इसका मल्टीप्लाई करना है इससे। अब मल्टीप्लाई किस तरीके से करना है, फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, फोर्थ का फोर्थ से। तो अभी हमारे पास दो एलिमेंट है, तो फर्स्ट का फर्स्ट से करते कितना आएगा 4, 3 का 1 से करेंगे तो 3 और 8 करते जाओ। फिर से हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से, डायरेक्ट लिख देंगे 6 और 3 का मल्टीप्लाई 0 से 0। फिर से हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम का मल्टीप्लाई फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम से करेंगे। तो सभी को पता है 2 इंटू 1 2, फिर 3 इंटू 1 3। अब ध्यान दीजिएगा, जो काम हमने इस फर्स्ट रो के लिए किया वो सेम काम क्या करेंगे सेकंड रो के लिए करेंगे। तो सेकंड रो का मल्टीप्लाई एक बार इस कॉलम से, एक बार इससे, एक बार इससे। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, 4 इंटू 2 8 प्लस 1, फिर से 4 इंटू 3 12 प्लस 0, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप एक बार इसको नोट करते जाइएगा साथ में। अभी हम और एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस सभी को आता ही है, 4 और 3 7, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये 12 और ये 5। ये आपके a इंटू बी आ गया। अब देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है, क्या होता है, जैसे कि आप ध्यान दीजिएगा, मैं इधर साइड में बता रहा हूं a और b आपको मल्टीप्लाई करना है। तो a का ऑर्डर कितना है, आप देखेंगे a का ऑर्डर है 2 इंटू 2 और b का ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। ठीक है, a का ऑर्डर मैंने a के नीचे लिख दिया और b का ऑर्डर b के नीचे लिख दिया। अभी लिखने से होगा क्या, ध्यान रखिए a और b का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब इसके पीछे वाला इसके आगे वाले के इक्वल हो, जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था। ये बताया था मैंने थ्योरी में कि जब आगे वाले में स्तंभों की संख्या पीछे वाले में पंक्तियों की संख्या के इक्वल हो तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो आप देखेंगे यहाँ 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई हमारा क्या पॉसिबल है। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा किसका, ए बी का जो ऑर्डर आएगा, कौन, ये जो बचे हुए होंगे ना, यहां से 2 और यहां से पीछे वाला, वो हमारे आंसर का ऑर्डर होगा। ठीक है, बताइए इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। इसका मतलब ये क्वेश्चन हमारा सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूं, वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन को करिए। दे देता हूं क्वेश्चन पहले। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, a इक्वल टू 3 2 -1 0 -1 2 3 -5 और ये 2। ठीक है, a मैंने दिया, b मैंने आपको दिया 3 1 3 1 2 5 7 1 -6। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, a का मल्टीप्लाई
बी से फाइंड करना है। तो पहले तो आप चेक करिए ए इंटू बी पॉसिबल है या नहीं है, मतलब ये फाइंड करना है। और अगर पॉसिबल है तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए एक बार। तो स्टूडेंट्स आप वैसे कर चुके होंगे क्वेश्चन को, एक बार आप मेरे साथ इसको चेक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करें कि a इंटू बी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इस अर्थात विद्यमान है या नहीं। अगर विद्यमान है तो हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। तो देखिए मैंने लिखा है a की कोटि कितनी है 3 इंटू 3, बी की कोटि 3 इंटू 3। सभी को ध्यान रखना है, कोटि का मतलब होता है आगे लिखते हैं हम पंक्तियों की संख्या और पीछे के लिखते हैं स्तंभों की संख्या। इस बात का भी ध्यान रखना है, पंक्तियां जो होती है आड़ी होती है। तो 1 2 3 3 पंक्तियां है और 3 कॉलम है। ठीक है, सेम रीजन वहां पे। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, हमें ये चेक करना पड़ता है इसके अंदर, आगे वाले के अंदर स्तंभों की संख्या पीछे वाले के अंदर पंक्तियों की संख्या के अगर इक्वल है तो हमारे क्या होगा क्वेश्चन, जो a इंटू बी है वो एग्जिस्ट करेगा। तो आप यहां लिखें a के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या किसके इक्वल दिख रही है, देखो a के स्तंभों की संख्या b के पंक्तियों की संख्या के इक्वल है। पंक्तियों की संख्या अगर जब इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, हमारे a इंटू बी विद्यमान है। ठीक है, विद्यमान करना आ गया ना आपको। विद्यमान चेक किस तरीके से करते हैं, अब जब विद्यमान आ गया तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई बहुत ही अच्छे से, a इंटू बी, तो हमने आगे क्या किया, a की वैल्यू पुट कर दी और पीछे क्या किया हमने, पीछे लिख दिया हमने b की वैल्यू। तो b की वैल्यू कितनी है 3 1 3 1 2 5 7 1 माइनस 6। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे a का b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए वही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने कहां फॉलो किया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर जो हमारा ये आता है, ठीक है, पहली पंक्ति, इस पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई एक बार इससे, एक बार इससे, एक बार इससे। ठीक है, फिर सेकंड पंक्ति का इससे, 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 और थर्ड वाले का इससे, इससे और इससे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको। इधर क्या देखना है, इधर देखना है जो पहली पंक्ति है उसका मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से, वापस सेकंड पंक्ति का तीनों कॉलम से, थर्ड पंक्ति का तीनों कॉलम से। इस बात का ध्यान रखना। अब मैं सर्कल नहीं बना रहा हूं, आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो ध्यान दीजिएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो +2, -1 का 7 से करेंगे तो -7। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर क्या करें हम, फिर से इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। ठीक है, तो करते हैं, देखो 3 1 3, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 1 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से क्या करें, इसी का मल्टीप्लाई इसी से। तो सभी को आता है मल्टीप्लाई करने में, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया 9, 2 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो 10, -1 का -6 से किया तो +6। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस कॉलम और इस कॉलम को भी लेके आ जाते हैं। अब आप जब सेकंड कॉलम का करोगे तो जो आएगा वो यहां लिखना। तो 0 का मल्टीप्लाई से करेंगे 0, ये हो जाएगा -1 और ये कितना हो जाएगा 14, फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा हमारा -2, ये हो जाएगा हमारा +2, फिर इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 0 -5 और 6 इंटू 2 12। फिर से हम इसका इससे करें तो 3 इंटू 3 9, ये हो रहा है -5 और ये हो रहा है 14। फिर से इसका करें तो 3 10 और 2, और लास्ट हम इसका इससे कर लेते हैं तो 3। आप सोचिए वापस लास्ट 3 इंटू 3 9, 5 इंटू 5 25 और 8 इंटू 6 -12। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है सिंपल ही है। आपको कहां पर ध्यान देना है, यहां पर हमें प्लस माइनस का ध्यान देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, इसको 8 कर लेते हैं। तो 8 स्टूडेंट छोड़ देता हूं, 8 तो आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 8 करना जो आ जाएगा, इसको 8 करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो आया स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाता है। तो हमें चेक करना आना चाहिए कि कब एग्जिस्ट करता है और मल्टीप्लाई करना तो आ चुका होगा। तो हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जो भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चन नहीं आया हो।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब मैंने नेक्स्ट आपको दिया a इक्वल टू दिया 1 2 3, b इक्वल टू दिया 4 3 1। तो पहले तो आपको चेक करना है कि a इंटू बी और b इंटू ए, मैंने कहा दोनों आपको फाइंड करना है विद्यमान हो तब। तो हम पहले चेक करेंगे विद्यमान है या नहीं है। तो a इंटू बी के लिए हम क्या देखते हैं, इसके आगे वाले स्तंभों की संख्या। तो हम यहां लिखेंगे आगे वाले में स्तंभों की संख्या, तो a के स्तंभों की संख्या ये यहां लिख देते हैं। a की कोटि कितनी है हमारे पास में, बताइए इसकी कोटि बताइए। चलो आप सबने सोची इसकी कोटि क्या होती है, इसकी कोटि किसकी आ रही है 1 इंटू 3। तो जिन जिनके 1 इंटू 3 आ रही है बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा यहां पर हमारे पास में जो रो है वो 1 है और कॉलम कितने हो गए 3 हो गए। फिर यहां पर कितना हो जाएगा इसकी 3 इंटू 1। तो हमें देखना है a इंटू बी और b इंटू ए एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो आगे वाले में स्तंभों की संख्या पीछे वाले में किसके इक्वल होनी चाहिए, पंक्तियों की संख्या के। तो b की पंक्तियों की संख्या इक्वल ही है, दिख रहा होगा 3 3। तो जब इक्वल है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो इसलिए हम लिख देते हैं इसलिए ए बी विद्यमान है। अब जब ए बी विद्यमान है तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड करें। तो देखो मल्टीप्लाई ध्यान से देखना, इस वाले क्वेश्चन में बहुत से बच्चों को डाउट होता है, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है a इंटू बी। तो आगे लिख दिया हमने a और पीछे लिख दिया हमने b। देखो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, अब हमें चेक करना है कि इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है तो चेक करें स्टूडेंट्स, हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो स्टूडेंट्स मैंने भी बताया, आप देखो a इंटू बी करना है तो ये 3 और 3 सेम है इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो ये इस तरीके से मान लिया 3 3 तो चला गया, अब बचा कितना 1 इंटू 1। जो a इंटू बी आएगा उसका ऑर्डर कितना आएगा 1 इंटू 1। ये हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट चलना चाहिए। 1 इंटू 1 का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, अब मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया इधर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से करते हैं। तो यहां देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है, देखिए ना एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो आपको मल्टीप्लाई सिर्फ एक बार ही होगा। 1 इंटू 4 4, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 1 3। एक ही एलिमेंट आया क्या, 8 कर लीजिए सबको 13 हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट्स। आया ना समझ में आपको। तो आप ऐसे रफ में आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो 1 इंटू 1 मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, इससे गलती होने की जो चांसेस होंगे बहुत मिनिमम हो जाएंगे। अब आपको वीडियो को पॉज करके एक बार b इंटू ए आप निकालिए, क्या आता है फिर मेरे साथ में चेक करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम चेक कर रहे हैं b इंटू ए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो आप ध्यान देना, b जो आगे होता है उसमें स्तंभों की संख्या, जो पीछे होता है उसमें पंक्तियों की संख्या, दोनों इक्वल है या नहीं है। मुझे दिख रहा है दोनों क्या है 1 1। ठीक है, दोनों इक्वल है, इसलिए हमारा क्या होगा b इंटू ए विद्यमान है। अब जब विद्यमान है तो हम फाइंड करें। तो b इंटू ए फाइंड कैसे करेंगे, आगे लिखें b की वैल्यू और पीछे किसकी वैल्यू लिखें a की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ में। तो बताइए फर्स्ट रो क्या है इधर 4 का मल्टीप्लाई एक बार इससे एक बार इससे एक बार इससे करते हैं। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से। ये होता है ना कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, सिंगल डिजिट हो, डबल हो, ट्रिपल हो, कुछ भी हो, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। फिर से ये कॉन्सेप्ट सेकंड रो का इस कॉलम से इस कॉलम से इस कॉलम से। तो आप देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9। फिर से हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए, अब करेंगे थर्ड रो के लिए। थर्ड रो में एलिमेंट कितने हैं 1, तो इस एलिमेंट का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1, 1 का 2 से करेंगे 2, 1 का 3 से करेंगे 3। ये हमारा आंसर हो चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, b की कोटि कितनी है, b की कोटि है 3 इंटू 1, a की कोटि कितनी है 1 इंटू 3। मैंने कहा मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होगा जब आगे वाले का पीछे वाला और पीछे वाले का आगे वाला सेम हो, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, ये बचा हुआ कितना 3 इंटू 3।
इसकी ऑर्डर 3 × 3 है क्या? इसका मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई थिंक आपको मल्टीप्लाई में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, आप किसी भी क्वेश्चन का मल्टीप्लाई आसानी से कर सकेंगे। एक ध्यान रखना, अगर मैट्रिक्स में कुछ डिफिकल्ट है तो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में गलती हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई किसी को अच्छे से समझ में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके मैट्रिक्स जो आवी वाला चैप्टर है वो अच्छा हो चुका है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने इतनी देर देखी हो तो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देवें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बाय स्टूडेंट्स।